अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका की ईरान के साथ बहुत अच्छी बात हो रही है। ईरान के साथ मामला खुश उसलूबी से आगे बढ़ रहे हैं। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। तेल की कीमतों में कमी आ रही है। सबको फायदा हो रहा है। ईरान से बातचीत का वाहिद मकसद ईरान को एटमी हथियारों के हसूल से रोकना है। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का दोहा में अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक अमरीका ईरान बातचीत आज शुरू होने का दावा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है कि इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की शराइत पूरी होने तक ईरान मजीद मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा। मुलाकातों का मकसद मफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद मुमकिन बनाना है। ईरान अमरीका के साथ सिफारतकारी को तरजीह दे रहा है, लेकिन मफाहमती शिकों पर अमल ना हुआ तो जंग के लिए भी तैयार है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा कि अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी चाहता है, लेकिन अगर बातचीत नाकाम भी हो जाए तो अमरीका मजबूत पोजीशन में रहेगा। अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी सतह पर बातचीत जारी है। ईरान की मुज़ाकरात की तरदीद दरअसल ईरान की मुज़ाकराती हिकमत अमली है। अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी बिलवास्ता मुज़ाकरात दोहा में जारी। अमरीकी नुमाइंदे जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ शरीक नहीं। न्यूज़ एजेंसी के ज़राए के हवाले से बताया गया है कि स्टीव विटकॉफ ने गुज़श्ता रोज़ कतरी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में तकनीकी मुज़ाकरात की राह हमवार की थी। सिफारती ज़राए के मुताबिक तकनीकी मुज़ाकरात में मशरिक़ वस्ता की जंग के मुस्तकिल खात्मे से मुतालिक मफाहमती यादाश्त पर पेशरफ्त आगे बढ़ाने पर बात की जा रही है। ईरान के सरकारी टीवी ने पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ का इंटरव्यू अचानक रोक दिया। ईरानी टीवी का मौक़िफ़ है कि इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा आज रात नशर किया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के मीडिया सेंटर का कहना है कि बाकर कालिबाफ का इंटरव्यू 2 घंटे पहले ही ईरान ब्रॉडकास्टिंग के हवाले कर दिया गया था। रिकॉर्डेड इंटरव्यू का कोई हिस्सा नशर न करने से मुतालिक पार्लियामेंट मीडिया सेंटर से मशावरत होनी चाहिए थी। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ारत ख़ारजा के 29 जून के बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारत मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को दबा रहा है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन से दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती करता रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की पाबंदियों के निज़ाम की खिलाफ वर्जी भी कर रहा है। भारत मुसलसल इलाकाई अमन में रुकावट डालने वाले किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान अपने शहरों की सलामती यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम करता रहा है और करेगा। भारत का तर्ज अमल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में आइंदा इंतखाबात का बिगुल बच चुका। बिलावल भुट्टो जरदारी की आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के लिए कारकुनों को जोशो खरोश से इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात और सियासी सूरत हाल पर इस्लामाबाद में इजलास के दौरान कहा कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके तरक्की और खुशहाली का सफ़र जारी रखेगी। गुड गवर्नेंस, शफाफियत, तरक्याती अमल को मज़ीद मौसर बनाएगी। मसला कश्मीर के हल के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर के हल्के सदनोती और धीरकोट में अपने उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत। पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर उमूर की इंचार्ज फरियाल तालपुर ने कहा कि कागजात नामजदगी वापस लेने का फैसला पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के दरमियान इत्तेहाद की तनाज़ुर में किया गया है। तमाम पार्टी रहनुमा, ओहदेदारान और कारकुनान पार्टी पॉलिसी पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। दूसरी जानिब पार्टी टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात के बाद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार तनवीर इलियास ने पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। सरदार तनवीर इलियास के मुताबिक उन्होंने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को भेज दिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तरदीद। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश पर कोई पेशरफ्त न होने का कहा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आवाम में बदगुमानियाँ पैदा करने वाले लोग वज़ीर आला की तब्दीली की बातें कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने खुद बानी के कहने पर इस्तीफ़ा दिया। वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे पार्टी को नुकसान हो। सुहेल अफरीदी के साथ तहरीक इंसाफ के अरकान हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से सिंध और बलूचिस्तान के वज़ीर आला की कराची में मुलाकात। वफाकी हुकूमत से मुतालिक बैन सूबाई उमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा कि सूबों में ताउन बढ़ाने से अवामी मसाइल के हल और मुल्की इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी।
इलेक्शन कमीशन में खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने से मुताल्लिक केस की समाअत। सेक्रेटरी बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन में पेश। सेक्रेटरी बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में अजला की नई तादाद शामिल करने की समरी काबीना और गवर्नर को मंजूरी के लिए भेजने से आगाह किया। कहा नक्शों के लिए महकमा शुमारियात से राबिता किया, जिसने इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का कहा है। इलेक्शन कमीशन की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मतलूबा मवाद और दस्तावेज़ात फराहम करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कमीशन को बताया कि इस्लामाबाद में यूनियन काउंसिलों की तादाद से मुताल्लिक मुसविदा मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की DC को वज़ीर आज़म ऑफिस से जवाब हासिल करने की हिदायत। दोनों केसों की समाअत 7 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात से नबरदाज़मा होने के लिए विफाक और सूबाई सतह पर ताउन को नागुज़ीर करार दे दिया। मानसून की पेश की तैयारी मुकम्मल करने का हुक्म। मानसून की तैयारी और माहौलियाती खतरात से बचाव के निज़ाम पर जायज़ा इजलास में कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के मुज़र असरात से मुतासरा ममालिक में शामिल है। मौसमी खतरात से निपटने के लिए सूबाई सतह पर ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर ख़ज़ाना मानसून की मुमकिन तबाही की सूरत में हंगामी फ़ंड के लिए पेश की तैयारी करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर मौसमियाती तब्दीली और चेयरमैन NDMA को चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करने की हिदायत। फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में एम्बापे के 2 शानदार गोल। फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। एम्बापे 2 गोल करके वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले मेसी के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। एम्बापे के गोल्स की तादाद 18 हो गई है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में गैर यकीनी की सूरत हाल। खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। सुबह के मुकाबले में कमी आई। ब्रेंट $72 फी बैरल। WTI की $69 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। UAE मरबन $3 कमी के बाद $66 फी बैरल पर मौजूद। आलमी स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी। 100 इंडेक्स 3748 पॉइंट इजाफे से 1,84,050 पॉइंट्स पर बंद। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की आखिरी रस्मात पर ईरानी हुकूमत का तेहरान में 6 जुलाई को आम तातील का ऐलान। तर्जुमान ईरानी हुकूमत के मुताबिक 8 जुलाई को मुल्क भर में सोग मनाया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद का मुतालबा। कहा माहदे के तहत अमरीकी सदर इसराइली कार्रवाइयाँ रोकने के पाबंद हैं। ईरानी अवाम क़यादत के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की धमकी का फ़ौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी की कतर के वज़ीर आज़म से मुलाकात। ईरान कतर पाकिस्तान सैफरी की इजलास में शिरकत। कहा इजलास में अमरीका ईरान अबूरी मुआहदे के नफाज़ का जायज़ा लिया गया। हुकूमत पंजाब का लाहौर के इलाके काना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के वाक़े में जहाँ भाग बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपये देने का ऐलान। ज़ख्मियों को 5-5 लाख रुपये अदा किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने सानहे की तहकीकात का हुक्म देते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। सानहे में जहाँ भाग 14 बच्चों की तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। वाक़े पर सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने इज़हार अफसोस किया है।